जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको पद्मनी एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा सुना रहा हूँ। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान शालग्राम का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली और व्यक्ति के जब पाप ताप नष्ट होते हैं तो उनके पुण्य का उदय हो जाता है और सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बड़ा ही विशेष महत्व बताया गया है। माता तुलसी जो कि अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली हैं और भगवान विष्णु को तुलसी दल अति प्रिय होता है। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु पूजा स्वीकार नहीं करते और जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है वहाँ पर यम के दूत असमय नहीं आते जाते। इसलिए सभी भक्तों को तुलसी माता की पूजा जरूर करनी चाहिए और तुलसी माता के नीचे दीपक जलाना चाहिए और तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित जरूर करना चाहिए। इससे माता तुलसी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी माता का विवाह पूरे विधि विधान के साथ कार्तिक के महीने में भगवान शालग्राम के साथ किया जाता है। प्रत्येक दिन भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और भगवान विष्णु के साथ साथ माता तुलसी का भी पूजन जरूर करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता तुलसी का दोनों का एक साथ कृपा प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं अधिक मास पद्मनी एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। तो सभी भक्त एक बार प्रेम से जरूर बोलें, तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यदाशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जालंधर बनी भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालग्राम पत्थर बन गई। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलित की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर दें। वृंदा ने भगवान विष्णु को शाप मुक्त कर दिया और स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा।
भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देव उठनी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे सालग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य राज जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। जो भी भक्त तुलसी माता की पूजा करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है, तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी सहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कांदा दे। वह बुजुर्ग महिला तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके बिडले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुन सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही हैं, और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, क्या कारण है इसका? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और श्री कृष्ण जी का कांदा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी उसको? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कंधा देने आ जाऊंगा और तुम उस बुजुर्ग महिला से यह बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बताकर वहां से अदृश्य हो गई और धीरे धीरे कुछ बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब हो गई। और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस दिन उस बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। तभी कुछ उस बुजुर्ग महिला के आसपास के रहने वाले सभी लोग आ गए और उन्होंने उस बुजुर्ग महिला के अंतिम संस्कार के लिए उसको जैसे ही उठाया तो वह बुजुर्ग महिला वहां पर किसी भी व्यक्ति से नहीं उठी। तभी वहां पर अचानक से एक बच्चा आया और सभी से कहने लगा कि मैं इस बुजुर्ग महिला के कान में कुछ कहूंगा जिससे यह बुजुर्ग महिला हल्की हो जाएगी और आप सभी लोग इनको आराम से उठा सकोगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? और सभी लोगों ने उस बच्चे को बालक समझकर वहां से भगा दिया। लेकिन वहां पर उपस्थित एक बुजुर्ग आदमी ने उस बच्चे से कहा कि जाओ, तुम्हें जो कुछ कहना है वह कह लो। लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण खुद ही आए हैं उस बुजुर्ग महिला को कंधा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस बुजुर्ग महिला के पास गए और उसके कान में जाकर कहने लगे, माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काठ दे और अवले श्री कृष्ण का कंधा भी ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही वह बुजुर्ग महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस दिन महिला को कंधा दिया और उस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार किया।
जिसके बाद उस बुजुर्ग महिला को मोक्ष प्राप्त हो गया और उस बुजुर्ग महिला को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। प्रिय भक्तों, तुलसी माता में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तुलसी जी का पेड़ लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और तुलसी जी की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी जी की पूजा करने के लिए सर्वप्रथम स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहनकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद तुलसी माता को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। फिर भगवान श्री विष्णु को तुलसी दल अर्पित जरूर करना चाहिए। बोलो तुलसी माता की जय, विष्णु भगवान की जय।